नमस्ते दोस्तों, फेसबुक लाइव पे सबको स्वागत है। मेरा नाम विश्वजीत जना है। मैं एक एमएलएम लीडर हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आज लाइव में एमएलएम से जुड़े और नेटवर्क से जुड़े बहुत सारी चीज़ को क्लियर करूँगा। ये मेरा खुद का इच्छा है कि आज के डेट में मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ को क्लियर किया जाए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हम लोग सही और गलत का विचार करें और एक दूसरे को इसका लाभ दें। दोस्तों, 20 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और मेरा एजुकेशन लाइफ ख़त्म होने के बाद मेरा लाइफ बहुत इंटरेस्टेड था। सबसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज दिया गया और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ पता चला। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा दोस्तों कि लाखों लोगों को आप यहाँ पे करियर दे सकते हैं और लाखों लोगों का करियर बिगाड़ भी सकते हैं। यहाँ पे बहुत परिवार का भविष्य बना सकते हैं, बहुत परिवार का भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस लाइव प्रोग्राम के जरिए मैं आज मेरे साथियों को और पूरे इंडिया में जितने भी एमएलएम दोस्त हैं मेरे, सभी को मैं कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहूँगा। दोस्तों, इससे पहले मैं एक इंडस्ट्री में था, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और उससे बाद में 2001 साल की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आया। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में उस टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जब गैट चुक्ति हुआ था और इंडियन मार्केट में काफ़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च किया था, टाटा AIA, अविवा इंश्योरेंस, बजाज लाइफ, ऐसे करके। तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करने के बाद काफ़ी अच्छा काम किया और ईस्टर्न जोन में टाटा AIA लाइफ जो अभी है, टाटा AIG था पहले, उसमें ईस्टर्न जोन में टॉप रैंक का पोजीशन लिया था। तो काफ़ी अच्छा अनुभव था। उसके बाद दोस्तों, मैं काफ़ी सालों के बाद हमारे एमएलएम में एक ग्रेट कंपनी है केवा इंडस्ट्री में काम किया तकरीबन 4-5 साल। और ये 4-5 साल में मैं केवा इंडस्ट्री में चेयरमैन क्लब मेंबर था। मेरा तकरीबन एवरेज इनकम 1 लाख के आसपास था। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ पर्दा मैं आज उठाने वाला हूँ। मुझे लगता है ऐसा लाइव प्रोग्राम सभी को करना चाहिए और सभी को फेस टू फेस बात करके बहुत कुछ चीज़ क्लियर करना चाहिए। तो केवा इंडस्ट्री में था मैं, 1 लाख के आसपास इनकम था। तो उस टाइम पे केवा का जो मैनेजमेंट है, केवा का जो सर्विस है, उनका जो रिलेशनशिप है, हमें लगता था दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी है और इस कंपनी को छोड़ के कभी जाना नहीं चाहिए। इनका सीनियर लोग इतना अच्छा है, ऑफिस स्टाफ इतना अच्छे हैं और उनका ऑनर भी बहुत अच्छे हैं और इनकम भी बहुत अच्छे देते हैं, प्रोडक्ट भी बहुत रीजनेबल रेट में आते हैं। तो उस टाइम पे दोस्तों, एक कंपनी का बारे में मुझे पता चला, KB ईशान मार्केटिंग कॉरपोरेशन। ये कंपनी अमृतसर का था, अमृतसर बेस्ड कंपनी है। काफ़ी कुछ चीज़ नेगेटिव उस टाइम पे हमें सुनाया गया और कहा गया कि KB ईशान एक गलत कंपनी है, उसका ऑनर ठीक नहीं है, MD ठीक नहीं है, CMD ठीक नहीं है, वो लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ऐसा कंपनी क्या करेगा, उनका कुछ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो इसके ऊपर विश्वास करके काफ़ी टाइम मैंने काम भी किया KB ईशान में। लेकिन बाद में दोस्तों, इस कंपनी का जो CMD है मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी, उनका फ़ोन आया। उनके साथ काफ़ी पहले से हमारा रिलेशन था। फ़ोन आने के बाद मैं सोचा कि कंपनी का CMD बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं।
अमृतसर चले गए मेरे कुछ ग्रेट दोस्त को लेके। उनके हेड ऑफिस में जाके दोस्तों विश्वास नहीं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमें लगा कि घोड़े के ऊपर जो नाल लगा रहता है ना, एक ही कंपनी में दौड़ते रहते हैं, हमारे आंखों से जैसे खुल गया। और उस कंपनी में जाके हमने देखा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी पहले से 18 साल से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इंडिया में बहुत सी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई भी देते हैं। मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि वो हर कंपनी का एक रिस्पेक्ट है, हर कंपनी का एक पोजीशन है, किसी को मैं छोटा नहीं कर सकता। तो बहुत बढ़िया कंपनी है और उनका जो बिहेवियर था मान लो कि ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ अलग टाइप का इंसानों से जान पहचान हुआ। जो कंपनी का सीएमडी था, कंपनी का एमडी था, उन लोगों से बहुत अच्छा से हमारा जान पहचान हुआ। कौन बोल रहा है क्या? तो जान पहचान हुआ। तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया चलिए केबी ईशान कंपनी को कुछ दिन देखते हैं। तो दोस्तों आज मैं केबी ईशान का नेशनल प्रमोटर हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं साधारण सा एक लीडर जैसे और भी लाखों करोड़ों लीडर इंडिया में हैं। तो आज के डेट में केबी ईशान 1 साल हो गया। 1 साल में दोस्तों मैं 16 से 17 स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ और काफ़ी हमारे टीम मेंबर हैं, तकरीबन 30,000 से ऊपर टीम मेंबर हैं। अभी लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड में भी मेरा एवरेज इनकम 2 लाख के आसपास है। तो उस टाइम पे जो मैंने डिसीजन लिया, केभा से क्विट करके केबी ईशान में आया और केबी ईशान का प्रोडक्ट का जो क्वालिटी 1 साल में दोस्तों विश्वास कीजिए आज तक एक भी फील्ड से कंप्लेन नहीं आया कि सर इस सप्लीमेंट्री में कोई काम नहीं हो रहा है या इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया रिजल्ट है और प्लान इतना अच्छा है, बहुत कम इसमें, हालांकि मार्केट में बहुत कंपनी है। मैं किसी कंपनी को छोटा नहीं करना चाहता। आज के डेट में सभी को जजमेंट करना है, देखना चाहिए, देखना बिल्कुल चाहिए और थोड़ा बुद्धि लगा के, अपने दिमाग की बुद्धि लगा के डिसीजन लेना चाहिए। बुद्धि क्या होता है? जो सही डिसीजन ले, और जो गलत डिसीजन ले उसको मन बुद्धि कहते हैं। जो गलत डिसीजन लेते हैं उनको मन बुद्धि कहते हैं, जो सही डिसीजन लेते हैं उसको बुद्धि कहते हैं। काफ़ी सालों से नेटवर्क में हूँ सर। तो हालांकि अब आज के डेट में मार्केट में डेली कंपनी लॉन्च हो रहा है, तो हमें देखना चाहिए कौन से कंपनी का कम से कम मैन्युफैक्चरिंग प्लान तो हो, कंपनी का मैनेजमेंट सही हो, कंपनी का प्लान भी ठीक ठाक हो, कंपनी का पे आउट भी हो। पे आउट से याद आया, देखिए सर अभी झूठ बोल करने से कोई फायदा तो है नहीं। आज के डेट में मैं भी आपको बोल सकता था कि 5 लाख का मेरा एवरेज इनकम। सर एक कंपनी में, एक एमएलएम में एक बंदा काम करके 1 साल में पीसफुली काम करेगा तो उसका 2 लाख एवरेज इनकम तो सही है ना। 5 लाख 10 लाख बोलना 4 महीने में, 10 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में मेरा 4 लाख पे आउट है, 3 महीने में मेरा 6 लाख पे आउट है। सर मैं भी दिखा सकता हूँ कंपनी से बात करके गलत वाउचर या गलत चेक। और अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर बोलेंगे आप लोग सर बोलेंगे कि अकाउंट्स में तो शो करते हैं। सर मैं भी अपने एमडी को बोल के, सीएमडी सर को बोल के करवा सकता हूँ। अकाउंट्स में आपका पेमेंट डाल दिया गया और फिर बाद में उस पेमेंट को विड्रॉल कर लिया गया या वापस कर दिया गया। सर ये भी चल रहा है इंडिया में। अपना बुद्धि को थोड़ा यूज कीजिए। नेटवर्क अगर किए हैं तो मिनिमम ये तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एक नेटवर्क में टीम बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, इतने टीम में कितना इनकम होता है, 1 साल में कितना एवरेज इनकम आता है, 2 साल में कितना एवरेज आता है। गलत डिसीजन में, गलत चक्कर में या गलत रास्ते में चलोगे सर तो ठोकर खाना ही खाना है।
आज के डेट में बहुत कंपनी है, उस कंपनी में टीम को लाने के लिए और टीम को अंदर करने के लिए बहुत सी स्कीम खेल रहे हैं सर। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, एमएलएम को बदनाम कर देगा आगे चल के कुछ कंपनी। बहुत कुछ स्कीम खेल रहा है, बाद में पता चलेगा भाई, हमारे बंगाली में कहावत है भाड़े माँ भवानी, बाद में पता चलेगा भाई अंदर तो कुछ है ही नहीं, सब चल रहा था, सब खेल है सर। आज के डेट में सही और गलत का चुनाव करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का समय दौर चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है सर। सोशल मीडिया में आज के डेट में कुछ भी गलत को सही साबित किया जा सकता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि केवी ईशान मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में जुड़ जाइए, केवी ईशान मार्केटिंग में आ जाइए, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हाँ, इतना बोलूँगा कि एक बार सही और गलत का डिसीजन लेना, सही और गलत का चुनाव करना आपके हाथ में। आप चाहे तो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो सही डिसीजन भी ले सकते हैं। मार्केट में कौन सा कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहा है, कौन सा कंपनी रोटेशन के ऊपर खेल रहा है, कौन सा कंपनी लोगों को गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं, ये देखना हम लोगों का काम है। हम लोग सर, मैं एक साधारण सा लीडर हूँ, 20 साल में जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है मैं वही शेयर करूँगा। सही लीडर मिलना एमएलएम सब्जेक्ट में, मैं हमेशा मेरे डाउनलाइन को बोलता हूँ कि सही लीडर मिलना जो आपके ऊपर एकदम सही डिसीजन ले, और आप अगर घर में सोए भी हुए हो तो आपका टीम सेव रहे, वो डिपेंड करता है आपके एक सही लीडर और सही कंपनी के ऊपर। आज के डेट में मेरा बहुत से लीडर हैं जो लॉकडाउन पीरियड में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, टीम को सही से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत से लीडर हैं। अगर आप लोगों को फेसबुक में, यूट्यूब में रॉयल केवी ईशान टीम का कोई भी लीडर का कॉन्टैक्ट नंबर मिले तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों से बात कीजिए। वो सारे मेरे टीम मेंबर हैं, बात कीजिए और उनसे पूछिए आप लोग कैसे हैं, कैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी कैसा है, कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, कंपनी का सर्विस कैसा है। ये देखना और जानना हम सभी का काम है सर। और सर मैं एक चीज़ बताऊं, लास्ट 10 ईयर्स इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ने के बाद, अभी 1 साल केवीसन में हो गया, उससे पहले एमएलएम में 5 साल में, आज केवीसन में नशा में पहुंच रहा हूँ। आप लोग मुझे नॉर्मल लीडर ही समझ सकते हैं। मार्केट में एक चीज़ का बहुत तेजी से दौड़ चल रहा है, एक चीज़ बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है कि क्विट करना, कंपनी को छोड़ना, क्विट करना। और बहुत बड़े बड़े उम्दे के लीडर फेसबुक में, यूट्यूब में या व्हाट्सएप में इसको चिल्ला के कह रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है सर। जो टॉप लेवल के लीडर है, बड़े लीडर है, वो अगर क्विट करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, उनका तो लॉस बहुत कम है। लेकिन सर जो ग्राउंड लेवल के लीडर होते हैं ना, उनका लॉस बहुत होता है। और दूसरी चीज़ बताऊं, कैरियर सर एक कंपनी में सर्विस लॉन्ग लाइफ करने से होता है। गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट में लॉन्ग लाइफ सर्विस करके प्रमोशन लेके कैरियर बनते हैं। इंजीनियरिंग में लॉन्ग लाइफ काम करके कैरियर बनता है। साइंस सब्जेक्ट में लॉन्ग लाइफ काम करके कैरियर बनता है। डॉक्टरी में लॉन्ग लाइफ काम करके कैरियर बनता है। वैसे ही एमएलएम में भी और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर एक कंपनी में मिनिमम आपको अगर कैरियर लेना है तो 8 से 10 साल आपको टिके रहना है और काम करना है। समस्या परेशानी हर कंपनी में होते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हर कंपनी में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब चाहे, जो लोग आज के डेट के युवा पीढ़ी को और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, खास करके बेस लेवल में जो काम करते हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं ना,
मैं बोल रहा हूँ एक दिन इन बड़े लीडरों को ये फील्ड फेंकेगा, दूर फेंकेगा। आप देख लीजिएगा, आप लोग मेरा ये लाइव वीडियो सेव करके रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक गलत सुझाव है कि भाई आप किसी कंपनी में हो, आप किसी कंपनी हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बंदा अच्छा काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, उसको कुछ गलत बात बोल के अपने कंपनी में लेके आ जाए, अपने पावर का इस्तेमाल। अपने पावर को इस्तेमाल करके और अपने जो नॉलेज है, जो इमेज है, उसको इस्तेमाल करके। इमेज का मतलब क्या है सर? एमएलएम में कुछ लोग होते हैं मार्केट में जिनको एक बड़े स्टेज में, बड़े पोस्ट में उठा दिया गया है, वो भी ये नॉर्मल फील्ड फोर्स जो है वही उठाए हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, हम जैसे, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ सर, मैं बड़ा लीडर कभी कहा अपने आप को बोलता भी नहीं हूँ। जो नॉर्मल स्टेज में, जो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर लोग या एग्जीक्यूटिव लोग काम करते हैं ना, तो एमएलएम में कुछ लीडर, कुछ मोटिवेटर, कुछ स्पीकर, इन लोगों को लाइक कर करके और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर करके बड़े स्टेज में उठा देते हैं। और जब वो लोग बड़े स्टेज में उठ जाते हैं, तब वो लोग सोचते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा वही मार्केट में सही हो जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग गलत हैं। एक बार सोचिए और देखिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। डेली कंपनी, सर आज अगर हम लोग हर एग्जीक्यूटिव को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे दोस्तों को, जो लोग एमएलएम के साथ हैं, उनको स्टेबल रहने के लिए, एक कंपनी में लॉन्ग लाइन काम करने के लिए और सही कंपनी का चुनाव करने के लिए सजेशन नहीं दूंगा तो कौन लोग देंगे? मैं एक कंपनी का नेशनल रिपोर्ट हूँ, हमें देना चाहिए, और भी कंपनी का जो नेशनल रिपोर्ट है हमें देना चाहिए। उन लोगों को अगर हम लोग गलत सुझाव देंगे तो करियर तो बार बार उन लोगों का ही बर्बाद होगा ना सर। कंपनी क्विट करने का जो डिसीजन है, जो कुछ लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी दिखा रहे हैं, रातों रात लाखों का पेमेंट वाउचर हो जाता है सर। रातों रात तो होगा ही सर। आप जब किसी कंपनी में, बड़े पोस्ट में, बहुत बड़े फील्ड फोर्स लेके काम कर रहे थे, वहां पे 2 लाख आपका पे आउट बन रहा था, और आप जब क्विट करके किसी दूसरे कंपनी में आते हैं तो वो कंपनी में तो आपका 2 लाख या 3 लाख होना ही होना है। इसमें लॉजिकली क्या बात है? उस कंपनी का लॉजिकली क्या बात है? सर केबी सर मार्केटिंग कंपनी कॉर्पोरेशन में बोलता हूँ, हमारा कंपनी 100% बीवी का डिस्बर्समेंट देता है। तो जो कंपनी 100% बीवी का डिस्बर्समेंट देता है, उसका इनकम कैसे कम हो सकता है? उसका प्लान कैसे गलत हो सकता है? और जो मार्केट में कुछ कंपनियां हैं 70%, 75%, 77%, 80% डिस्बर्समेंट दे रहे हैं, वो कंपनी कैसे नंबर 1 बन सकता है? 100 रुपया तो 100 रुपया ही होता है ना सर। एक आदमी 100 रुपया 10 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 10-10 करके, और एक आदमी 70 रुपया को 10 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 7 रुपया ही आएगा ना, 7 रुपीज आएगा ना सर, 10 रुपीज तो नहीं आएगा। लेकिन इसको सर सोशल मीडिया के जरिए प्रूव किया जा रहा है 70 को 100 का। 70 को 100 करने का एक जरिया है कुछ रिस्पेक्टेड आदमी को सामने खड़ा कर। मैं चैलेंज करता हूं सर उन लीडरों से और सारे उन कंपनियों से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1:1 बैठिए और दिखाइए प्लान में दम किसका है। प्लान किसको बोलते हैं? प्लान उसको बोलते हैं सर, एक कंपनी समझ में तो आए, पे आउट क्या है, अच्छा बुरा क्या है, अच्छा कंपनी क्या है, उसको समझ में तो आना चाहिए हमें। सिंपल सा सर बात में आज कह के ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, सिंपल सा बात करूँगा। एक लॉजिकली मैं बात करता हूँ, आप लोग उसको गौर कीजिए।
सब कंपनी अच्छा है, सारे कंपनी अपने अपने जगह पोजीशन में अच्छा है। हाँ, खास करके जो कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता हो, खुद का प्रोडक्ट मार्केटिंग में सेल करता हो, मेरे नजरिए से वो नंबर 1 कंपनी है। लेकिन जो कंपनी दूसरों से लेके बिजनेस कर रहा है सर, उसको अच्छा कंपनी बोल सकते हैं, उसको नंबर 1 कंपनी नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। अभी सर कोई कंपनी, मैं सिंपल सा बोल रहा हूं, कोई कंपनी मान लीजिए 20 लाख का बिजनेस किया, तो उसका पे आउट अगर 20 लाख का ही है या 18 लाख का है, तो सही कंपनी कैसे होगी? मैथमेटिक्स बोल रहा है 20 लाख का बिजनेस किया और उसने 18 लाख का डिसबर्समेंट दिखा दिया, इसका मतलब या तो रोटेशन के ऊपर दे रहा है या तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है सर, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, 100% गलत हो रहा है। और जो कंपनी 20 लाख का बिजनेस के ऊपर 10 लाख का डिसबर्समेंट करता है, क्योंकि सर मैनेजमेंट कॉस्ट भी तो है। एक कंपनी का 25 से 30% मैनेजमेंट कॉस्ट रहता है, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग रहता है, जीएसटी रहता है, तो मैक्सिमम एक कंपनी 50 से 55% डिसबर्समेंट करता है। और अच्छे कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर 50% 55% पीबी या पीबी कुछ भी बोले, बिजनेस वॉल्यूम या बिजनेस पॉइंट कुछ भी बोले, वही तो रखते हैं। और उससे बाहर कैसे डिसबर्समेंट हो जाता है सर? कैसे पॉसिबल है पूरे टीम को डिसबर्समेंट देना? तो आप लोग फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं भी जब भी ज्यादा देने वाले कंपनी को देखेंगे तो मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझा ना पाऊं, क्योंकि आज के डेट में पैसे के पीछे भाग रहा है ना दुनिया, भागते 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 एक दिन वो फेल हो जाते हैं, सही जगह पे कोई नहीं आ पाते ऐसा। तो प्लीज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सही कंपनी का चुनाव करें, सही डिसीजन लें और सही कंपनी में सही लीडर का सिलेक्शन करके काम करें, चाहे वो कोई भी कंपनी में हो। मैं भी एक टाइम पे सोचता था, जब केभा में काम करता था, केभा इंडस्ट्री में काम करता था, इससे बड़ा कोई कंपनी है नहीं, कंपनी का इतना प्रोडक्ट है, मैं चेयरमैन क्लब मेंबर हूं, आज भी लाखों लोग केभा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन सर प्लान और कंपनी का प्रोडक्ट में दम हो, प्लान में और प्रोडक्ट में दम हो, ऐसा कंपनी को अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो केवी ईशान का प्लान और केवी ईशान का सिस्टम को एक बार जरूर देखें। मेरे नंबर में नहीं सही, कंपनी के नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों को गूगल्स में या फेसबुक यूट्यूब में मिल ही जाएगा। केवी ईशान आज के डेट में बहुत बड़े कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लान है और कंपनी का आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ा है। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप आइए और रातों रात आपको हम करोड़ों का इनकम दे देंगे और 6 महीने में आपको 5 लाख 10 लाख का इनकम आ जाएगा, बट सर आपका करियर का सिक्योरिटी का गारंटी हम दे सकते हैं। आपके विजन में काम करेंगे तो आपको आपका लाइफ का सिक्योरिटी का गारंटी हम दे सकते हैं। आप सिक्योरली काम करेंगे और स्लोली, जिसको बोलते हैं एक लाइफ का, जैसे एज धीरे धीरे बढ़ते हैं और करियर भी धीरे धीरे सर बनता है। 3 साल काम करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप एक मजबूत करियर में खड़े हैं और केवी ईशान इंडिया का एक मजबूत कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है अमृतसर में, बालकृष्ण कॉलोनी। आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है आप लोग नहीं जा पाए। तो मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस और कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम लाइव में आएंगे। अभी फेसबुक लाइव ही एक आसान तरीका है सबसे बात करने का। जो लोग मुझे कुछ मैसेज करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। जरूर अपने दिमाग को यूज़ कीजिए और यूज़ करके काम करिए। आप सबका करियर अच्छा हो। पूरे इंडिया में जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, दोस्तों सभी को मैं कुछ अलग से अपने मन से बोल रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं बोला आप लोगों को।
इतने साल करियर करने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, आज के डेट में सर करोड़ों का बंगला मेरे पास भी है। नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने कमाया। फर्स्ट कार मेरा स्कॉर्पियो था, इंडिका था। अभी रिसेंटली मैंने एक होंडा इमेज बुक किया, फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी आज 40 इयर्स में आके मैं जब घर में बोलता हूँ मुझे बहुत काम है, मुझे करियर कर बनाना है, तो मेरा बेटा 12 साल का बेटा बोलता है, पिताजी 40 साल हो गया अभी तक आपने करियर नहीं बनाया। मैं बोला करियर तो बना है बेटा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ करियर, और मतलब करियर का मतलब है कि बड़ा कुछ करना है। तो बोलता है नहीं अभी हमने बोला कि करियर बनाना है। तो सोचिए एक बार सर, मैं उन युवा लेडीज और जेंट्स को, मेरे भाई और बहनों को बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल में है, अभी भी कुछ खास करियर नहीं बना पाए और कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाए, सोचिए सर जब 40 साल में आओगे या आपका बेटा क्या बोलेगा। मेरा इतना कुछ करने के बाद भी मेरा बेटा बोलता है 40 साल हो गया आपने अभी तक करियर नहीं बनाया, तो आप लोगों को क्या बोलेगा सर जो लोग अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए प्लीज घर में बैठे मत रहिए, लाइफ में कुछ कीजिए, बड़ा कुछ करेंगे तभी सम्मान आएगा। कम से कम दूसरों के लिए ना सही, कम से कम अपने फैमिली और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ कीजिए। नहीं तो जब आपका उम्र होगा, जब बुढ़े होंगे, तो आपके बाल बच्चे आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलेगा सर, आपको एहसास नहीं। तो एक बार फिर से मैं केबी सर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आप सभी को नमस्ते कहना चाहूँगा। मेरा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आज के लिए, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। नमस्ते।